नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 24 की खास खबर। बड़ी खबर इस वक्त बांदा से सामने आई है, जहां केन बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ के नारों के साथ में गूंजा जिला अधिकारी का कार्यालय। बता दें, बांदा जनपद के मड़ौली खंड नंबर 5 बालू माफिया के खिलाफ किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं किसानों ने आरोप लगाया, कानपुर का व्यापारी दमंगई के दम पर किसानों की फसलों को कर रहा है बर्बाद। अधिकारियों को चकमा देने में माहिर खंड 5 का बालू कारोबारी। किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को किसान यूनियन पूरा करेगा समर्थन। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच करके किसानों के साथ हो रहे अत्याचार की किया शिकायत। कार्यवाही न होने की दशा में किसान यूनियन करेगा उग्र आंदोलन, दिया चेतावनी। देखें खास खबर B9 News 24 के साथ। जो मरौली खंड संख्या 5 विगत 2 दिन पहले वहाँ पर छापामारी की उन्हें सुलगाहट मिली और वहाँ पर जैसे उन्हें सुलगाहट मिली तो रात में 10 से 12 के मध्य उन लोगों ने अपनी पोपलैंड मशीनें उस पार से इस पार चटगन की तरफ निकाल करके और जंगल की तरफ ले गए। उसमें हमारे किसानों की बोई हुई फसल, इतनी खड़ी सरसों की फसल रौंदते हुए और निकल गई और फिर रौंदते हुए आई। जब रात में गई तब तो किसानों ने नहीं देखा, और जब सुबह 6 से 7 के बीच में निकली तो किसानों ने उनकी फोटो भी खींची, उनका वीडियो भी बनाया, उनसे बात भी की। तो वहाँ पर जो माफिया है तो उन्होंने केवल गाली गलौज और गुंडाई दिखाकर और जान से मारने की धमकी किसानों को दिया। और किसान क्योंकि अपनी पीड़ा को अब कहाँ जाए, इसलिए आपकी चौखट तक आया है और हमारे साथ किसान भी खड़े हैं। ये कहाँ से आए हैं, क्या है, किस तरह से किसान मांग कर रहे हैं? ये हमारे बलराम तिवारी जी आए हैं यहाँ जी। बालू माफियाओं के द्वारा किसानों के फसलें बर्बाद करने के संबंध में जी आए हैं। जी और उन्होंने अपनी जो शिकायत करी है उसकी जांच करा के। जी सर कौन है ये बालू माफिया? ये तो अभी उन्होंने बताया, जो उन्होंने बालू माफिया ही बताया, तो वही दिखाते कौन है बालू। किस खदान का मामला है सर? खंड संख्या 5 मरौली। जी, संजीव गुप्ता है। संजीव गुप्ता है कोई? सर बता रहे हैं कुछ नाम? संजीव गुप्ता है वो। आप बता रहे हैं कोई संजीव गुप्ता जी। ठीक, थैंक यू सर। ये आपका, आपने यहाँ बोलो। रामपाल, क्या मामला है बताओ? मामला ये है कि 5 नंबर खदान से मरौली खदान 5 नंबर, हाँ वहाँ से रात में मशीन भागी। हाँ 12 बजे जितनी बार आए हम रात में आई, हमको पता नहीं चला। हम गए पानी लगाने थे, वहीं पे मशीन निकली, वीडियो बना लिया हम। तुम्हारी खेत थे? जी, कौन है ये, किसने बर्बाद की आपकी फसल? 5 नंबर वाले खदान से आई। कौन है 5 नंबर खदान का मालिक? जगदेव गुप्ता। हाँ, आज किस तरह का मामला है, कहाँ आए हैं आप? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। आज हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं किसानों की समस्याओं को लेकर के। बालू माफियाओं द्वारा किसानों की फसलें रौंदी जा रही, चौपट की जा रही है। अभी मरौली खंड संख्या 5 संजीव गुप्ता के द्वारा वहाँ पर ये संज्ञान में मामला आया, जब हमारे साथ किसान भी खड़े हैं कि उनकी फसलें नष्ट की गई हैं। जैसे वहाँ पर छापा मारने की भनक उनको लगी तो उन्होंने उस पार से इस पार चटगन की तरफ अपनी जितनी पोपलैंड मशीनें थी, बड़ी हैवी मशीनें, तो वहाँ से निकाल दी इस पार के लिए। किसानों की फसलों को रौंदते हुए जंगल की तरफ रात में गई। जब सुबह वहाँ से लौट करके आई तो किसानों ने उनका वीडियो भी बनाया, फोटो भी खींचा, उनसे बात भी की। बात करने पर उन्हें गाली गलौज मिली और जान से मारने की धमकी दी गई। तो इन माफियाओं के द्वारा अगर हमारी फसलें नष्ट की जाएंगी तो किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जितने भी और खदानें चल रही हैं और ये भी चल रही है तो केवल पानी, जहाँ पर पानी है, मेन पानी है, नदी की धारा से बालू निकाल करके नदी की धारा के छलनी किया जा रहा है। वहाँ पर धाराएं नीचे जा रही हैं और वहाँ पर प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा वहाँ पर खदाने में खुदाई चल रही है। अभी आपकी बरियारी भी चल रही है, अभी आपके मरौली चल रही है, और ये
पथरी हो गई, कई खदानें हैं कि जहां पर नियमों को ताक में रख करके पूरी निकासी चलाई जा रही है। क्या कारण है कि कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है? अधिकारियों से कई बार अवगत कराया गया कि जो इनका नियम है कि एनजीटी के भी दायरे हैं कि उसके बालू जितनी भी निकाली जाए वहां पर उनकी तिरपाल से ढक करके निकाली जाए ताकि किसानों की फसलों पर बालू न उड़े, उनकी फसलें बच सके। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी अगल बगल किसानों की फसलें हैं पूर्णतः नष्ट हो रही हैं। तो ये नष्ट करवाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? खनिज विभाग को अगर सूचना देते हैं तो पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा का खनिज अधिकारी कभी भी फोन नहीं उठाता, और फोन न उठाने के कारण हमारा किसान न हमारा किसान प्रतिनिधि अपनी आवाज को खनिज तक पहुंचा नहीं पाता। वही कारण है कि किसान परेशान होकर के आज जिला कलेक्टर के दरवाजे पर आना पड़ा है। और यहाँ पर हमने मांग किया है कि संजीव गुप्ता के द्वारा जो फसलें नष्ट हुई है किसानों की, उनको मुआवजा दिलाते हुए जो फसलें नष्ट की गई हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है, अपने लिए पैदा नहीं करता, इस देश के लिए पैदा करता है और इस देश के जनता के इस देश के लिए अन्न पैदा करके और देश को जिंदा रखने का काम करता है। अगर उसकी फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान तो मरेगा ही, मगर देश भी भूखों मरेगा। तो देश को बचाने के लिए किसान को बचाना जरूरी है और किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका मुआवजा दिलाते हुए विधिक कार्रवाई करते हुए इनके एफआईआर दर्ज करा करके इनके तत्काल संज्ञान लेकर के डीएम साहब इनको सीज करे खादान को, और जो बीच जलधारा से जो बालू निकाली जा रही है बड़ी बड़ी पोपलाइनों के द्वारा, जो कि इसमें पोपलाइनों का साफ वर्जित है, बंधित है और वहां पर केवल लेबर के द्वारा भराई जाना है। तो इतनी बड़ी दिन में और रात बराबर मशीनें चल रही हैं तो जिला प्रशासन को देख नहीं रहा। तो क्या इनके आंख में पट्टी किस बात की बंधी हुई है? ये हम आपके माध्यम से योगी सरकार तक बताना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हमारी नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, हमारी जलधारा से बालू निकाली जा रही है और जलधारा जब नीचे चली जाएगी तो आने वाले समय में यहाँ जल संकट पैदा होगा, और जब जल संकट पैदा होगा तो पानी कहाँ से आएगा? आज हम देख रहे हैं कि 300 फुट के नीचे पानी पहुँच चुका है। अगर यही स्थिति रही तो पानी ढूंढे नहीं मिलेगा। तिवारी जी, आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे इनकी? हम लोग अगर अभी अपनी बात को डीएम साहब से रखा है, अगर एक हफ्ते के अंदर संज्ञान लेकर के अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम आपके माध्यम से जताना चाहते हैं कि एक बार ज्ञापन दे करके और तीसरे दिन से धरने पर बैठ जाएंगे और इतना बड़ा आंदोलन जिले में चलेगा कि यहाँ पर संभालना भी आंदोलन को मुश्किल पड़ जाएगा जिला प्रशासन को। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन चाहता है कि किसान अपने हक के लिए रोड पर न उतरे तो हमारे तत्काल संज्ञान लेकर के इनकी विधिक कार्रवाई करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पथरी, बरियारी और क्या कहते हैं मरौली खदान में कार्रवाई? जी, पथरी, बरियारी और मरौली, इन जितनी भी खदानें चल रही हैं, इनकी जितनी भी जलधारा के से बालू निकाली जा रही है उसको संज्ञान में लेते हुए उस जलधारा से बालू को निकालना बंद करवाते हुए जहां पर जिनका पट्टा है वो नियमानुसार अपना पट्टा चलाए, और अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसका संज्ञान ले। और क्योंकि हम हर जगह जाकर के देख चुके हैं केवल जलधारा की बालू निकाली जा रही है, और यहाँ पर मीडिया के माध्यम से हम लोग जिलाधिकारी को और उत्तर प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी दर्द को समझे और किसानों को दर्द को देखते हुए उचित कार्रवाई करने का काम करें। थैंक यू।